हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी पिछले कुछ वीडियोस में मैं आपको लॉग के बेस पर क्वेश्चन बताया। सबसे पहले मैं वीडियो में आप लोगों को लॉग का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला वो सारे फार्मूले को बताया। सेकंड वीडियो में मैं लॉग और एंटी लॉग टेबल का यूज़ करके कुछ ऐसे कैलकुलेशंस थे जो कैसे किए जाते वो मैं बताया। ये भी लॉग और एंटी लॉग टेबल के बेस्ड पर जो क्वेश्चंस होंगे उन्हीं के बारे में मैं बताने वाला हूं, लेकिन ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है, यानी कुछ अलग ही कैलकुलेशन है। जैसे अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पर तो आपको दिख रहा होगा 1.14 के पावर -1, यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग लॉग और एंटी लॉग के टेबल का यूज़ करके कैसे करेंगे आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लॉग का अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, दोनों वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि जब वो सारे वीडियोस आप देख करके यहाँ पर आओगे ना तो सारे कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैं एक एक बात बहुत बारीकी से टाइम लेकर के आपको अच्छे से समझाऊंगा, ताकि ऐसे अगर प्रॉब्लम आपके सामने आए तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये कैलकुलेशन मतलब इस टाइप का जो भी कैलकुलेशंस होंगे ये आपको फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए, तीनों सब्जेक्ट के लिए काम आने वाले हैं। तो आपको वीडियो देख करके बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए आप प्लीज़ माइंड को कंसंट्रेट करिए, मेरी एक एक बात को अच्छे से समझिए, ताकि आप ऐसे कैलकुलेशन आप भी आसानी से कर सको बाय यूजिंग एंटी लॉग एंड लॉगरिथम्स टेबल्स। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं लिया हूँ। यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.14 टू द पावर -5। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको किसी एक वेरिएबल के लिए वो इक्वल मान लेंगे। मान लेते हैं लेट y इज इक्वल्स टू 1.14 टू पावर -5। अब बच्चों आपको क्या करना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे, दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी हैव, क्या आपको मिलेगा, log y इज इक्वल्स टू log ऑफ 1.14 टू पावर -5। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला मैं आपको बताया था, log m टू पावर n होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं n log m। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, -5 log ऑफ 1.14। ठीक है बच्चों, अब आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप लॉग टेबल डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि बिना लॉग टेबल के भाई तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये -5 को हम लोग एज इट इज बच्चों लिखेंगे और इनटू आपको करना है। अब यहाँ से लॉग टेबल देखना है, तो लॉग टेबल में देखने का रूल क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं पॉइंट के पहले कितना डिजिट है। डिजिट का वैल्यू नहीं देखना है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कितना डिजिट है। तो पॉइंट के पहले 1 डिजिट है, तो जितना डिजिट होता है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं कि पॉइंट के पहले वाले जो डिजिट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और पॉइंट के बाद वाले डिजिट को बोलते हैं मैंटिसा। तो हम लोग वही देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स में टोटल कितने डिजिट है, तो यहाँ पर 1 डिजिट है, तो जितना डिजिट होगा उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर लिखोगे 0 पॉइंट। अब आपको लॉग टेबल का यूज़ करके, देखिए लॉग टेबल में पॉइंट्स वगैरह नहीं होता है, ये मैं पहले से आपको इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ लास्ट 2 वीडियो में। तो आपको लॉग टेबल में क्या करना है, 11 का 4 चेक करना है। ठीक है, तो चलिए मैं लॉग टेबल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। तो देखिए मैं आपको बोला था लॉग टेबल में 11 का 4 देखना, तो 11 का अगर आप 4 देखेंगे तो आपके पास देखिए क्या मिलेगा, 0569। क्या मिल रहा है, 0569। आप लॉग टेबल भाई डाउनलोड करके रख लीजिए, वहां पर आपको हो सकता है क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि थोड़ा सा अल्फाबेट बहुत छोटा छोटा है। तो 0569, ठीक है, इस बात को आपको याद रख लेना है। तो 0569 ये मैं नोट कर लिया। अब यहाँ पर मिन डिफरेंस आपको नहीं देखना है, क्योंकि मिन डिफरेंस में कोई आगे कोई हमारे पास डिजिट दिया हुआ ही नहीं है। तो 0569 वैल्यू हुआ, ये हमने यहाँ पर क्या कर लिया, नोट कर लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करना है, -5 का आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो -5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चलिए चेक कर लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद ये -0.2845 मल्टीप्लाई करके हमारा ये वैल्यू आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया आपके पास, log y का वैल्यू आ गया। अब आपको पता ही है लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, y का वैल्यू निकालना तो एंटी लॉग ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि ये जो देखिए log का वैल्यू आ गया वो माइनस में आ गया, और माइनस में अगर आ गया तो डायरेक्ट आप उसका वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हो। तो अब यहाँ पर ही थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। जैसे मैं पहले ही बोला था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, और अगर आप धीरे धीरे करोगे तो आपको मजा आने वाला है। तो अब देखिए नई चीज़ों को आपको सीखना है।
जो लास्ट वीडियो से यहाँ पर अलग है। सबसे पहला काम क्या हमको करना रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स और मीन्स को हम लोग अलग अलग लिखेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब आप ये समझिए कि हमको इसको प्लस में करना है। तो प्लस में करना है तो यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक यूज़ करेंगे। ट्रिक क्या, ये रूल ही है यहाँ का। हम लोग क्या करेंगे, इसमें +1 और -1 लिख सकते हैं भाई। हमने 1 को प्लस कर दिया, 1 को माइनस कर दिया, और आप इसको सेम लिखो -0.2845। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस के साथ इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यानी 1 में से हम लोग 0.2845 को अगर आप माइनस करोगे 1 में से, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। ये जो -1 इसको मैं एज इट इज लिख ले रहा हूँ। अब मैं 1 में से इसको माइनस कर रहा हूँ। माइनस करोगे तो डेफिनेटली वैल्यू प्लस में मिलेगा, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 7155। आप कैलकुलेशन कर लीजिए। मैं क्या किया भाई, +1 किया, -1 किया, ठीक है, और ये +1 में से इसको माइनस किया, तो ये वाला वैल्यू आया, और इस -1 को एज इट इज लिखा। अब देखिए इन दोनों को हम लोग एक साथ इंक्लूड करके लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, अकॉर्डिंंग टू रूल। ये जो -1 है बेटा, इसको हम लोग 1 बार करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1 बार करके लिखते हैं। और ये जो आपका जो सेकेंड वाला वैल्यू है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट लगा करके 7155। ये कुछ रूल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिख रहे हैं। देखिए हमने क्या किया, फिर से देखिए, इसमें हमने +1 किया, -1 किया, एज इट इज इसको रखा, क्योंकि इसको हमको प्लस में वैल्यू को लाना है। क्योंकि अगर आप प्लस में नहीं लाओगे, मतलब प्लस तो आ ही नहीं सकता, माइनस है तो वो माइनस ही रहेगा, बट उसको थोड़ा सा हम लोग इसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो +1 किया, -1 किया, इसको एज इट इज लिखा, इन दोनों को कैलकुलेट किया, तो आपका ये आ गया। यहाँ पर सॉरी पॉइंट रहेगा ना, 0.7155 रहेगा ये, ठीक है। अब इन दोनों को हमने ऐसे लिखा, यानी 1 में से इसको माइनस किया तो ये लिखा, -1 को एज इट इज लिखा। अब इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करके लिखना चाहते हैं तो माइनस वाले को हम लोग 1 बार करके लिख लेते हैं, और 0.715, अब इसको हम लोग इसको ऐसे लिख लिए, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू आपके पास आ गया, log y का वैल्यू आ गया। एक दो बार रिवाइंड करके वीडियो देखिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ है, तभी तो मैं आपको करवा रहा हूँ। अब देखिए y का अगर वैल्यू आपको निकालना है तो अब उस साइड जा करके इसका एंटी लॉग हम लोग ले लेंगे। तो अब लिखोगे एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.7155, देन y इज इक्वल्स टू, अब देखिए एंटी लॉग के लिए क्या होता है, हम लोग पॉइंट के बाद वाले डिजिट को देखते हैं। तो 0.71 का आपको 5 चेक करना है। तो चलिए 0.71 का 5 चेक कर लेते हैं हम लोग लॉग टेबल से। तो ये रहा लॉग टेबल आपके पास। तो 0.71 का 5 चेक करना था। ये देखिए 0.71 दिख रहा है, इसमें हम लोग 5 वाले कॉलम में जाएंगे। तो 5 वाले कॉलम में अगर ऊपर हम लोग जाएंगे, देखिए ऊपर 5 दिख रहा है ना, इस 5 को हम लोग इसके सीध में नीचे आएंगे। तो अगर हम लोग 0.71 का 5 देख रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 5188। इसको कहीं मैं नोट कर लेता हूँ, 5188। अब देखिए 0.71 का हमने 5 चेक किया, फिर आगे और एक भी डिजिट दिख रहा है, यानी मीन डिफरेंस 5 देखना है। तो चलिए 0.71 का मीन डिफरेंस 5 चेक कर लेते हैं। तो 0.71 का मीन डिफरेंस 5 में अगर आप जाते हो तो कितना वैल्यू आ रहा है, देखिए यहाँ पर 6 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, नीचे 6 लिख करके इसको ऐड कर लेंगे। ये सारी बातें मैं आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, ऐड कर लीजिए। तो 8 और 6 14, 1 कैरी, ये हो जाएगा 9, ये 1 और ये 5, यानी ये वैल्यू हमको अब यहाँ लिखना होगा 5194। बात समझ में आ रहा। अब पॉइंट लगाने वाली बात आ गई, कैसे लगाते हैं ये भी मैं लास्ट वीडियो में बताया था। देखिए हम लोग देखेंगे कि 0.1 के पहले कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो 1 बार है, यानी 1 माइनस में है। तो जो भी रहता है उतने हम लोग क्या कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। लॉग में 1 माइनस करते हैं, लेकिन एंटी लॉग के समय जब पॉइंट लगाते हैं तो 1 माइनस करते हैं, 1 प्लस करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर -1 है और 1 प्लस करोगे तो +1, यानी 0 हो जाएगा। यानी अब आपको पॉइंट न तो उधर काउंट करना है, न तो इधर काउंट करना है, डायरेक्ट आपको यहीं पर पॉइंट लगा देना है। पॉइंट के पहले 0 लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। तो एग्जैक्ट आपका जो वैल्यू आएगा बच्चों, वो 0.5194 आएगा, और यही आपका फाइनल आंसर आ गया। अभी मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, जो भी थोड़ा बहुत इसमें डाउट आपका होगा, वो डाउट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन को भी आपको जरूर देखना है, ठीक ना, क्योंकि वो थोड़ा इससे भी टफ वाला कैलकुलेशन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चा पार्टी, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.375 टू पावर 5। इसका वैल्यू आपको बाय यूजिंग लॉग और एंटी लॉग टेबल आपको निकालना। अब ये क्वेश्चन और भी थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, अगर इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आता है मैं क्यों बोल रहा हूँ अलग है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल के वैल्यू के बराबर इसको हम लोग मान लिए। तो लेट y इज इक्वल्स टू 30। अब आपको क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ का लॉग ले लीजिए। तो लॉग y इज इक्वल्स टू, देखिए log m की पावर n है तो n log m लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो 5 log
0.375। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा, क्या प्रॉब्लम आएगा, ध्यान से देखिए। 5 को तो सेम लिखेंगे, इनटू इसका वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ देखिए पॉइंट के पहले तो कोई डिजिट ही नहीं है, यानी एक भी डिजिट नहीं है, क्योंकि रूल क्या होता था, जितना डिजिट होता तो उसमें हम लोग एक माइनस करके लिखते थे, लेकिन यहाँ पर तो कोई डिजिट ही नहीं है। क्या जीरो ही है, तो जीरो में से 1 माइनस करोगे तो -1 आ जाएगा। अब -1 को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर तरीका होता है कि अगर पॉइंट के पहले जितना मतलब एक भी अगर डिजिट नहीं है तो 1 माइनस करोगे तो -1 आ जाएगा ना। और -1 को लिखने का तरीका क्या होता है, 1 बार करके लिखते हैं। या आप ऐसा समझ सकते हो कि इस पॉइंट को हमको यहाँ पर शिफ्ट करना है, यहाँ पर शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए एक डिजिट उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो एक के ऊपर आप बार लगा दीजिए। या आप रूल वही समझिए, कुछ नई वैल्यू तो 0 है, तो 0 में से 1 माइनस करोगे तो -1 आएगा, और -1 को लिखने का तरीका होता है 1 के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब पॉइंट, अब आपको क्या करना पड़ेगा, 37 का 5 देखना पड़ेगा लॉग टेबल में। 0.37 का 5 मत देख लेना, क्योंकि जब आप लॉग देखते हो तो पॉइंट को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। आपको 37 का 5 देखना है। तो चलिए चेक करते हैं लॉग टेबल में। तो चलिए 37 का 5 अगर आप लॉग टेबल में देखोगे तो 37 ये रहा, 37 के सीध में अगर आप 5 देखोगे तो 1 2 3 4 5 ये रहेगा। सॉरी, पहले 0 होता है, तो 0 1 2 3 4 5 ये रहेगा। 5740 आप भी लॉग टेबल डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो 5740 आपको यहाँ पर क्या कर लेना, नोट कर लेना है, 5740। बात समझ में आ रहा है बच्चों? एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, 5740 राइट। अब देखिए यहाँ पर कोई मीन डिफरेंस तो है नहीं, इसलिए हमको बगल में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मीन डिफरेंस भी देखना होता तो उसमें हम लोग ऐड करके तब लिखते हैं। यहाँ तो मीन डिफरेंस देखना नहीं है, इसलिए 37 का हमने 5 देखा, डायरेक्ट उससे यहाँ पर लिखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर थोड़ी आगे की कहानी और अलग है। अब ये माइनस में है और ये पॉइंट के बाद वाला क्या मानते हैं, ये प्लस में है, तो डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई इसमें अगर हम लोग कर देते हैं तो यहाँ पर बच्चों ये गलत हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग लिखना पड़ेगा, मैंटिसा को अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। अब ये थोड़ा सा अलग है ना, वही मैं बोल रहा था जो अलग है। देखिए 1 बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1, क्योंकि भाई -1 ही तो है अल्टीमेट, वो तो समझना है बस आपको। प्लस ये वाला पार्ट जो मैंटिसा वाला होता है वो प्लस वाला होता है, इसको अलग लिखेंगे तो 0.5740, यानी हमने -1 को अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। अब क्या करना है, अब आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो 5 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो -5 हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करते हो तो आपको ये मिल जाएगा 2.8700। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। 5 का मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे तो 2.8700 मिलेगा। अब देखिए, अब हम लोग इसको प्लस वाले पार्ट को अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे कैलकुलेशन करोगे, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग, आप डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस कर दोगे तब गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा रूल के अकॉर्डिंग। अब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग और मैंटिसा को अलग, तो 2 + 0.8700 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग -5 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, और प्लस इसको आप सेम लिख लीजिए 0.8700। अब आप इसको कंबाइन करिए। अगर अब आप इसको कंबाइन करोगे तो माइनस को हम लोग क्या लिखते हैं, बार करके लिखते हैं, पॉइंट के बाद इसको लिखते हैं 8700। ये कुछ रूल्स हैं, ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, कुछ रूल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ता है, और ये रूल्स तो आपको सीखना है। फिर से देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। हमने यहाँ पर क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पार्ट को अलग किया और मैंटिसा वाले पार्ट को अलग किया, दोनों को अलग अलग लिखा, बार को तो माइनस ही लिखते हैं। अब आप इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ये दोनों मिला। अब इसको फिर से आपको अलग करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग, मैंटिसा को अलग। अब कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ ऐड करेंगे तो -3 और इसको सेम। अब जब इसको कंबाइन करके लिखेंगे, भाई जब इसको हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं तो कंबाइन भी तो करके इसको लिख सकते हैं, तो ये हमने इसको कंबाइन कर दिया, तो 3 बार 0.8700। ये किसका वैल्यू है आपके पास, log y का वैल्यू है। अब आपको पता है कि अगर y का वैल्यू निकालना होता है तो हमको क्या निकालना है, एंटी लॉग निकालना है। तो एंटी लॉग ऑफ 3 बार 0.8700। अब आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि अब जब एंटी लॉग टेबल देखना है तो 0.87 का क्या देखना है, 0 देखना है। तो चलिए लॉग टेबल में 0.87 का हम लोग 0 चेक कर लेते हैं। तो देखिए 0.87 का इधर है भाई, इधर है, इधर है। 0.87 का 0 कितना, 7413। तो 7413 मीन डिफरेंस तो कुछ देखना नहीं क्योंकि आगे 0 है, तो 0.87 का 0 आपका है 7413। तो 7413 हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 7413। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान से, अब थोड़ा, अब यहाँ पर आपको फिर से ध्यान देना है। अब क्या हो रहा था
कि पॉइंट के पहले जितना डिजिट होता था, मतलब जो वैल्यू होता था, सॉरी डिजिट नहीं होता था, वैल्यू होता था, बार बार मेरा टंग स्लिप कर जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होता था उसमें +1 करते थे। यहाँ पर वैल्यू एक्चुअल में देखोगे तो क्या है, -1 है। अब इसमें अगर आप +1 करते हो तो आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। तो +2 आता है तो उतना काउंट करके राइट साइड बढ़ करके हम लोग क्या लगाते थे, पॉइंट लगाते थे। लेकिन यहाँ पर -2 है, तो -2 है तो अब आपको लेफ्ट साइड क्या करना होगा, 2 0, जितना माइनस रहेगा उतना 0 लगाना पड़ेगा और फिर आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। क्या डिफरेंस देखो, प्लस में रहेगा तो जो डिजिट है उधर से काउंट करके राइट साइड आप बढ़ोगे और उतने डिजिट बाद आप पॉइंट लगा दोगे। लेकिन अगर माइनस में है तो आपको क्या करना है, जितना माइनस होगा उतना 0 सामने लिख करके तब पॉइंट लगाना है। आप थोड़ा सा रूल के अकॉर्डिंग अच्छा लगने के लिए यहाँ पर भी लगा देते हैं 0। तो 0.007413 आपका फाइनल आंसर आया। और अगर ये 0 आ जा रहा था तब तो न तो उधर काउंट करना है न तो लेफ्ट काउंट करना है। तो इस तरीके से बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। अब आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो को बनाना इसलिए ज़रूरी था कि लास्ट जो मैं वीडियो बनाया था उसमें तो बहुत इजी कैलकुलेशन था, वो आप तो आसानी से सीख चुके होंगे। लेकिन इस टाइप का भी कैलकुलेशन अगर करना हो तो आप कैसे करेंगे, इसलिए मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाया। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि उन्हें भी लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल का यूज़ करके कैलकुलेशंस कैसे करने हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।